हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। मात्र 2-1 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव होने वाला है। तो क्या इसके नतीजे हैं, आइए हम देखने वाले हैं। तो सबसे हम शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 सीटें एनडीए महागठबंधन को, जबकि 25 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 5 सीटें यहाँ पर अन्य खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार राज्य की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से 10 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन को, जबकि इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 30 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 11 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी एनडीए महागठबंधन थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 10 सीटें एनडीए महागठबंधन, जबकि 32 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि हम बात करते हैं अन्य के, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर हम बात करें अगले राज्य की, तो केरल अगला राज्य हमारा। अगले राज्य में लोकसभा में यहाँ पर 20 सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 16 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि हम अन्य की अगर हम बात करते हैं तो अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से केरल में कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 14 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकते। यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, अगला राज्य गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 23 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में एनडीए को सीटें मिलने का दावा हो रहा है। अगर राज्य की अगर बात करते हैं, अगर राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर बड़ी मात्रा में 18 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अब बात करते हैं अगला राज्य की, उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 ही सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि हम बात करते हैं अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर 17 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर 17 सीटें अन्य को यहाँ पर मिल सकती हैं। अगर राज्य की हम बात करते हैं, राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि इंडिया महागठबंधन यहाँ पर बड़ी मात्रा में 22 सीटें लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि हम बात करते हैं अन्य को, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। यहाँ पर सुपा साफ अन्य का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 15 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 24 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य असम। असम में लोकसभा की मात्र 14 सीटें हैं, और यहाँ पर 14 सीटों में से 12 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि मात्र 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। वही यहाँ पर अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर एनडीए को फायदा हो सकता है। अगर राज्य की बात करते हैं, अगर राज्य झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि बात करते हैं अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 21 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं, और अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। एनडीए खाते में यहाँ पर एक आध सीट फालतू भी हो सकती है। अगर राज्य की बात करते हैं, अगर राज्य गोवा। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, और इन 2 सीटों में से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर दोनों के बराबर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जबकि अन्य के यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और इन 2 सीटों में से दोनों को बराबर 1-1 सीट मिलने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अन्य की बात करते हैं, तो अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य मेघालय। मेघालय में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य की बात करते हैं, तो अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। मेघालय में बराबर की टक्कर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में होने वाली है, और दोनों को 1 ही सीट मिलने का अनुमान लग रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 ही सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोनों में बराबर की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की मात्र 1 सीट है, जिसमें से 1 सीट ये यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आ सकती है, जबकि एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर राज्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर राज्य अपना नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की मात्र 1 सीट है इसमें भी, और ये 1 सीट यहाँ पर भी
इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यहां पर हम बात करें एनडीए की और अन्य की, यहां पर दोनों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर टोटल की बात करें तो भी यहां पर इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में लोकसभा की मात्र एक सीट है ये, और एक सीट यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आ सकती है। जबकि यहां पर भी एनडीए का सुपड़ा साफ होने को अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य को यहां पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। बड़ी मात्रा में इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य उत्तराखंड में लोकसभा की मात्र 5 सीटें हैं, जिसमें से दो सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया एनडीए खाते में आ सकती हैं। जबकि यहां पर भी अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर राज्य त्रिपुरा में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं यहां पर, और 2 सीटों में से यहां पर 2 सीटें ये दोनों की दोनों एनडीए महागठबंधन के खाते में आ सकती है। जबकि इंडिया का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, यहां पर इंडिया को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है, जबकि अन्य का भी यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं हम पंजाब की, तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन ले आ सकता है। जबकि हम बात करें अन्य को, तो अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। यहां पर पंजाब में एनडीए के खाते में कम से कम 9 सीटें यहां पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं राज्य की हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 4 ही सीटें हैं, और जिसमें से 3 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन ले सकता है। जबकि 1 सीट ही यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में यहां पर कोई सीट नहीं जा सकती है। अब बात करते हैं हम हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि बड़ी मात्रा में 7 सीटें यहां पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी यहां पर बड़ी मात्रा में 7 सीटें जा सकती हैं एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगर राज्य छत्तीसगढ़ में लोकसभा की मात्र 11 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटें फिर यहां पर एनडीए खाते में जा सकती हैं, जबकि 4 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। बड़ा यहां पर नुकसान इंडिया को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अब हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। यहां पर एनडीए को थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली की तुलना में यहां पर 7 सीटों में से 3 सीटें यहां पर कम मिलती दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं। जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं हम सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि अन्य को बाहर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। दोनों ही यहां पर पार्टियों में बराबर की टक्कर केंद्र शासित प्रदेशों में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें एक बड़े राज्य की, तो अब हमारा एक राज्य बचा, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, और यहां पर 30 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 18 सीटें यहां पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। बड़ी मात्रा में यहां पर एनडीए को सीटों की मात्रा मिलती दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम टोटल सीटों की यहां पर बात करते हुए दिखाई दे में, तो टोटल सीटों में से 239 सीटें यहां पर एनडीए खाते में, जबकि 264 सीटों के साथ यहां पर एनडीए खाते मिल सकती है। तो आपकी इसमें क्या राय है, कौन सी पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाने में सक्षम रह सकती है, कमेंट में जरूर